here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 मार्क्स में जो भी आपका है, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इस तरह से हम फिल कर देंगे। अब हमें दोस्तों वो फाइल चूज करनी है जो यहाँ पर अपलोड होगी। चूज फाइल यहाँ पर हमें अपलोड करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये जो है फाइल बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और आप एक्सेल के द्वारा टेक्स्ट फाइल मैनुअली बनाना चाहते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से आप मैनुअली वो फाइल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैं इस महीने प्रोसेस करने वाला हूँ। आप भी इसको अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए हमारे सामने इस तरह से एक्सेल फाइल आ गई है। यूएन नंबर, नेम, ग्रॉस वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन डिफरेंस, एनसीपी डेज और रिफंड ऑफ एडवांस। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपके यूएन जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 3 ही है तो मैं 3 ही ले रहा हूँ। इनके यूएन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, जो भी आपका इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो
यहाँ नाम आ जाएगा। इसके बाद में इनकी ग्रॉस वेजेस क्या है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ग्रॉस वेजेस हो सकता है आपकी 20,000 हो, 25,000 हो, लेकिन ईपीएफ वेजेस जो होता है वो डिफ़र हो सकता है। जो गवर्नमेंट की लिमिट है या जो गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाई हुई है वो 15,000 है। बहुत सी कंपनी क्या होती है कि ग्रॉस वेजेस कितना भी हो लेकिन पीएफ जो है वो 15,000 तक ही काटते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एचआरए पर पीएफ नहीं कटता है, तो एचआरए एग्जम्प्ट होने के बाद में जो भी अमाउंट आता है उसके ऊपर हम पीएफ काटते हैं, तो वो पीएफ ईपीएफ वेजेस होता है। तो यहाँ पर देखिए ईपीएफ वेजेस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ये ग्रॉस वेजेस से थोड़ा सा डिफर होता है, लेकिन अगर आपका ग्रॉस वेजेस ईपीएफ वेजेस सेम है तो यहाँ पर सेम ही आ जाएगा। अब आता है ईपीएस वेजेस। ईपीएस वेजेस होता है जिसमें पेंशन का अमाउंट डिडक्ट होता है। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि ईपीएफ और ईपीएस में स्लाइटली डिफरेंस होता है। कुछ कंपनियों में क्या होता है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं 58 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू करते हैं, तो उनका पेंशन में अमाउंट नहीं जाता है, तो यहाँ पर ईपीएस वेजेस उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय का 0 होगा और बाकी पीएफ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा 12%, तो वो ईपीएफ में तो उनका नाम चलेगा लेकिन ईपीएस वेजेस में उनका नाम 0 हो जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। तब उस केस में ईपीएफ और ईपीएस वेजेस में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आता है, लेकिन जनरल केस में क्या होता है कि ये सेम ही होते हैं। ईडीएलआई वेजेस एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है, तो ये जितना ईपीएफ वेजेस रहता है उतना ही ईडीएलआई वेजेस हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों समान है, आपके केस में हो सकता है वो डिफर हो, आप ज़रूर चेक कर लिए उसके बाद में ही इसको प्रोसेस करिए। तो ईपीएफ वेजेस हमने भर दिया है, ईपीएस वेजेस भर दिया है, ईडीएलआई वेजेस। अब ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है आप 12% निकाल लीजिए ईपीएफ वेजेस का, वो आ जाएगा ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33 और डिफरेंशियल जो 12% माइनस 8.33 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबका इस तरह से एक एक्सेल फाइल बना लेंगे। यहाँ आप ज़रूर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये जो डिफरेंस है बिल्कुल सही आ रहा हो। सब कुछ चेक करने के बाद एनसीपी डेज आप भर दीजिए। अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी एम्प्लॉय का कुछ एब्सेंटीज़ रहा, उस डेज़ का उनको पेमेंट नहीं हुआ, तो वो एनसीपी डेज में आ जाएंगे। 2 दिन 4 दिन जितने भी हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। रिफंड और एडवांस को हम 0 कर सकते हैं, कोई इसका ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये एक्सेल फाइल आप पहले बना के रखिए, अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ से आप देख लीजिए इस तरह से वेजेस। अब हम सिंपली इसको सेवेज करते हैं। सेवेज करने के बाद में देखिए दोस्तों, इसको हम नाम दे देंगे CSV फाइल। इसको CSV फाइल के फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। अब जो सेव एज टाइप है उसको हम रखेंगे CSV कोमा डेलिमिनेट। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, CSV कोमा डेलिमिनेट, इस फॉर्मेट में हम इसको सेव करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस CSV फाइल को राइट क्लिक करके हम नोटपैड में ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ नोटपैड। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट लाइन है यहाँ पे यूएन नेम ग्रॉस वेजेस ईपीएफ, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो इस लाइन को सबसे पहले हमको डिलीट मार देना है। सिंपली आप इसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से डिलीट हो जाएगी और इस ये जो कंट्रीब्यूशन इसको हम ऊपर ले लेंगे। अब सबको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, सबको सेलेक्ट करके इसको फाइंड रिप्लेस करेंगे। दोस्तों फाइंड रिप्लेस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से। फाइंड जितने भी कोमा है, ध्यान से देखिए तो जितने भी कोमा है उसको हैश और ये वाला चिन्ह और हैश से रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पर सारे रिप्लेस हो गए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोमा की जगह हैश को हम रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फाइल जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में बन चुकी है। यही फाइल है जो हमें अपलोड करनी होगी। तो इस फाइल को हम सिंपली सेवेज कर लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट है और यही फाइल अपलोड होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया है, इसको हम टेक्स्ट फाइल नाम दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। बस यही वो फाइल है जो दोस्तों वहाँ पर चालान में अपलोड होने वाली है। अब हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेंगे, वही टेक्स्ट फाइल हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है और अब हम करेंगे अपलोड। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर ये बिल्कुल एरर फ्री अपलोड हो जाएगी। अगर कुछ एरर होगा तो आपको एरर कॉलम दिखाए, लेकिन हमारे केस में ये बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस वाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, इस तरह से हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वेज मंथ आ गया, ECR टाइप आ गई, सैलरी डिस्बर्समेंट डेट आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ECR फाइल, ECR स्टेटमेंट सब कुछ आ चुका है।
ECR स्टेटमेंट हम डाउनलोड कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे अपनी एक्सेल शीट से जो हमने फिल किया है वो डेटा सही है या नहीं। दोस्तों आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए ताकि जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने जो कंट्रीब्यूशन डाला है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे 3 ही लोगों का है तो हम चेक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमने फिल किया डेटा वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सब कुछ सही है। यहाँ पर फिर हम करेंगे वेरीफाई पर क्लिक। वेरीफाई पर क्लिक करते ही हमसे दोबारा पूछा है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इस तरह से देखिए दोस्तों हमारे सामने नई विंडो ओपन हो गए। इन प्रोसेस दिखा रहा है, ECR स्टेटमेंट, ECR फाइल और एक्शन है कि अब प्रिपेयर चालान। सब कुछ सही है, हमने क्रॉस चेक कर लिया है। अब हम जाएंगे प्रिपेयर चालान पर। प्रिपेयर चालान पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से प्रिपेयर चालान पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ID, EPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, EPS कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले वापस दोबारा से इसको क्रॉस चेक कर लेना है कि जो भी डेटा आ रहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। जो भी हमने एक्सेल बनाई है उससे ज़रूर कंपेयर कर लें दोस्तों, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद में इसमें वापस एडिट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो हम डेटा फीड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अकाउंट नंबर 1 चेक कर लीजिए, अकाउंट नंबर 10 चेक कर लीजिए, अकाउंट नंबर 1 का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो चेक कर लीजिए। जो EDLI का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.5% EPF वेजेस का जो 195 आ रहा है इस केस में, वो भी आप चेक कर लीजिए। सब कुछ क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद में ही हमें इसको प्रोसेस करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही आ रहा है। हमने क्रॉस चेक कर लिया है, जो भी अमाउंट आ रहा है हमने दोबारा तिबारा क्रॉस चेक कर लिया। ये सब होने के बाद में हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हमें देखिए दोस्तों एक डिटेल भरनी होती है, एम्प्लॉयर डिटेल्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द मंथ कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ कितने हैं, यानी जिनका PF नहीं जमा हो रहा है वो कितने हैं, और ग्रॉस वेजेस क्या है उन लोगों के जिनका PF जमा नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे इस केस में जो भी है 3 एम्प्लॉय टोटल है, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय कोई नहीं है, 0, और इनका ग्रॉस वेजेस ऑब्वियसली 0 होगा। आपके केस में जो भी होता है आप बिल्कुल सही डिटेल भरिएगा दोस्तों, क्योंकि बाद में ऑडिट होती है तो आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद में एक बार आप संतुष्ट हो जाएं तब आपको ये फाइल फाइनली आपको जनरेट चालान करना है। यहाँ पे देखिए हमने सारी डिटेल भर दी है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 है, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय नहीं है, और इनकी ग्रॉस वेजेस भी 0 है। तो सब कुछ हमने क्रॉस चेक कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ही अपने जो भी डेटा है उसको 2 बार 3 बार ज़रूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये PF जो चालान है ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे जनरेट चालान। जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये फाइनलाइज स्टेज पर आ गया है। अब हम सिंपली फाइनलाइज कर देंगे। हमने सब कुछ चेक कर लिया है। फाइनलाइज पे क्लिक करते ही ओके कर देंगे और ये हमारा चालान प्रिपेयर हो गया है। अब हम देखिए दोस्तों रिसिप्ट फाइल चालान जो होती है वो डाउनलोड कर लेंगे, और फाइनली अब हमारे पास में जो फाइनल स्टेप है वो पेमेंट का है। तो इस रिसिप्ट फाइल भी हम चेक कर लेते हैं कि जो आया है चालान बन के वो कैसा है और उसमें सब कुछ सही है या नहीं। तो रिसिप्ट फाइल जो हमारे पास में ऑप्शन दिख रहा है हमें सामने, उस पर हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं और जो है चालान रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और एक बार कंफर्म हो लेते हैं कि जो हमने भरा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। वैसे हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है तो यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चालान हमें हमारी पर्सनल फाइल या PF की जो फाइल है हम मेंटेन करते हैं उसमें भर के रखना है। तो ये सब कुछ सही है। यहाँ पे ABRY पेमेंट हमने ऑप्शन नहीं चूज़ किया तो नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सब कुछ आ गया है। यहाँ पर हम सिंपली पे करेंगे और मंथली PF चालान पेमेंट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।